हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मार्वल मूवीज के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज और कैरेक्टर के बारे में बता रखा है, लेकिन आज की ये वीडियो मार्वल की मूवीज से रिलेटेड होने नहीं वाली। ये मार्वल की व्हाट इफ सीरीज से रिलेटेड होने वाली है। अगर आपने व्हाट इफ सीरीज देखी है तो उसके अंदर में मार्वल अपने कैरेक्टर की ट्रू पावर को दिखाता है कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है और इसकी असली पावर क्या है, जो कि वो मूवीज के अंदर कभी दिखाई नहीं सकता। क्योंकि अगर वो मूवीज के अंदर उस कैरेक्टर्स की ट्रू पावर दिखाएगा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद बहुत ही ज्यादा तबाही मचाता है। लेकिन इतनी तबाही और इतनी ब्रुटैलिटी वो अपनी मूवीज के अंदर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी मूवीज PG-13 होती है। इसीलिए उन्होंने एक व्हाट इफ सीरीज निकाली थी, जिसके अंदर वो अपनी कैरेक्टर्स की ट्रू पावर दिखाएंगे और कुछ ऐसी स्टोरी लाइन दिखाएंगे जो कि वो मूवीज के अंदर नहीं दिखा पाए। व्हाट इफ सीरीज के अंदर में कई सारे सुपर हीरोज कैरेक्टर की ट्रू पावर दिखाई गई है और ये सारे आपस में लड़ते हैं अपनी पावर दिखाने के मारे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं व्हाट इफ सीरीज के 5 पावरफुल कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, जो कि असल मायने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल इनकी ट्रू पावर कभी अपनी मूवीज के अंदर दिखाई नहीं पाएगा। तो अगर आपको भी जानना है इन कैरेक्टर के बारे में तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आते हैं हमारी ज़ॉम्बी स्कारलेट विच। स्कारलेट विच की ट्रू पावर हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी दिखा दी गई थी कि इसने डार्क होल्ड पढ़ ली थी और ये डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरे मल्टीवर्स के अंदर घुमा घुमा के मार रही थी। इसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, माइंड मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन और ड्रीम वॉक करने वाली पावर्स भी थी, जिसकी हेल्प से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। लेकिन जो ज़ॉम्बी स्कारलेट विच है वो इससे भी कई गुना ज्यादा आगे पावर्स के मामले में, क्योंकि एक तो वो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है और उसके पास भी वो सारी पावर है जो कि अपनी मूवी वाली स्कारलेट विच के पास है। लेकिन ये अपनी पावर का इस्तेमाल करने से पहले सोचती नहीं है। जैसे कि मूवी के अंदर स्कारलेट विच सोचती थी कि ये पावर अभी इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोचती, क्योंकि ये ज़ॉम्बी है और ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर देती, फिर चाहे सामने वाला जिया ही हमारे, इसे कोई मतलब नहीं। और ये जब भी फाइट करती है अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करती है, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ। लेकिन मूवी के अंदर ऐसा नहीं था, इसीलिए ये ज़ॉम्बी स्कारलेट विच 5वें नंबर पे आती है। तो 4थे नंबर पे आता है हमारा ज़ॉम्बी थैनोस। अब मूवी वाले वर्जन नई मूवी के अंदर सारे एवेंजर्स की बैंड बजाती थी। ये हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखा है, जहाँ पे उन्होंने स्टोन्स के साथ सारे एवेंजर्स की बैंड बजाई थी। लेकिन उनने बिना स्टोन्स के भी एंड गेम के अंदर तीनों मेन कैरेक्टर थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, इन तीनों को बहुत ही गंदा मारा था और इनको इनकी औकात दिखा दी थी। लेकिन मूवी वाले थैनोस और ये ज़ॉम्बी थैनोस में बहुत ही ज्यादा अंतर है कि हमारा जो थैनोस था वो बड़ी प्लानिंग के साथ अटैक करता था, लेकिन ये ज़ॉम्बी है तो इसके अंदर कुछ सोचने की क्षमता है नहीं, इसलिए बिना सोचे समझे जब भी अटैक करता है अपनी पूरी पावर के साथ अटैक करता है और पूरा पोटेंशियल लगा देता है। और तो इसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे। तो सोचिए कि ज़ॉम्बी है, ऊपर से 5 स्टोन्स भी है, तो ये कितनी गंदी तरह अटैक करता होगा बिना सोचे समझे। इसलिए ये मूवी वाले से तो और ज्यादा खतरनाक है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। अभी अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के मोस्ट पावरफुल वर्जन के टॉप पर आता है। अब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स क्या है? जादू, मैजिक करना, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, अपने क्लॉक ऑफ लेविटेशन की मदद से उड़ पाना और तो और मैटर मैनिपुलेशन कर पाना, मिरर डायमेंशन को ओपन कर पाना। ये सब तो अपने नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर है, लेकिन इसकी पावर किसी की सोच के भी बियॉन्ड है। जो इसका वाला यूनिवर्स होता है उसके अंदर क्रिस्टीन मर जाती है और उसके बाद जाके डॉक्टर स्ट्रेंज बनता है, लेकिन इसके पावर्स मिलने के बाद भी ये अपनी क्रिस्टीन को बचा नहीं पाता। इसलिए सेंचुरीज तक डीमंस की पावर्स को एब्जॉर्ब करता रहता है और बहुत सारे मैजिकल स्पेल सीखता रहता है, इसलिए और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और तो जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने यूनिवर्स को पूरा तबाह कर दिया था तो इसने टाइम को रिवर्स करके उसको अपने मुंह में रख लिया था। तो आप अंदाजा लगाओ कि इसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। और तो पूरे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के अंदर खाली यही एक ऐसा बंदा था जो कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को टक्कर दे पा रहा था, वरना किसी और मेंबर की बस की बात नहीं थी। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे द वॉचर। अब द वॉचर ऐसे बीइंग होते हैं जो कि यूनिवर्सेस या फिर प्लैनेट्स के किसी भी इवेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये खाली उस चीज को देख सकते हैं। यानी अगर कोई यूनिवर्स डिस्ट्रॉय भी हो रहा हो या फिर इनकर्जन हो रहा हो तो ये खाली उसे देख ही सकता है, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब ये कॉस्मिक बीइंग है तो इसके पास भी कॉस्मिक लेवल की पावर है, जैसे कि ये अपने आसपास अपनी पावर से एक सूट क्रिएट कर सकता है जिससे इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, एनर्जी की शील्ड बना सकता है और बहुत सारी पावर्स है। और तो इन्हें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पंचेस सर्वाइव करे, जिन पंचेस के अंदर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर है। अब वो पंच अगर एक प्लेनेट को लगता तो हो सकता है वो तबाह हो सकता था, लेकिन इसने उसे भी सर्वाइव करा है और अल्ट्रॉन को अच्छी खासी टक्कर दी, इसीलिए ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है हमारा इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। अब जैसे कि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर देखा था कि टोनी और ब्रूस अल्ट्रॉन बनाते ताकि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो खुद ही अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है और अल्ट्रॉन को एक नई बॉडी चाहिए थी, इसलिए वो वाइब्रेनियम भी एक नई बॉडी बनाता है और उसके अंदर माइंड स्टोन लगाता है, लेकिन वो उसके अंदर खुद को अपलोड नहीं कर पाता। लेकिन व्हाट इफ सीरीज के अंदर ये खुद को अपलोड कर लेता है और इसे माइंड स्टोन को कंट्रोल करना आता था, मतलब उसकी पावर्स यूज करना आता था। इसलिए जब थैनोस पोर्टल खोल के 5 इन्फिनिटी स्टोन्स लेके अर्थ पे आता है माइंड स्टोन लेने के लिए, तो ये बिना कुछ सोचे समझे एक ही बार में थैनोस को बीच में से काट देता है और वो 5 इन्फिनिटी स्टोन्स अपने पास रख लेता है और उसे एक नया सूट बनाता है। अब वो सूट इसकी पावर को और भी ज्यादा एनहांस
करता था। और वो सूट क्रिएट करने के बाद ये पूरे अर्थ का क्या, पूरे यूनिवर्स का क्या, पूरे मल्टीवर्स का बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग बन जाता है। और इसने द वॉचर को भी देख लिया था, जिसकी प्रेजेंस कोई भी महसूस नहीं कर पाता। इसने उसी को देख लिया था और पूरे यूनिवर्स के अंदर भगा भगा के मारा था। और तो और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के अंदर खाली एक सुप्रीम स्ट्रेंज ही था जो कि इसको अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, वरना बाकी सारे मेंबर्स को तो ये एक झटके में खत्म कर देता। और तो और इन्हें अपने यूनिवर्स के ज़ेंडार, ईगो द लिविंग प्लेनेट, यहाँ तक कि एसगार्ड तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसकी स्ट्रेंथ पावर का आप अंदाजा लगा लो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने के बाद ये अल्ट्रॉन कितना ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो बात अलग है कि इसे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स ने मिलकर हरा दिया था, लेकिन कोई उसका अकेला मेंबर इतना पावरफुल नहीं था कि वो अकेले इसको डिफीट कर पाए सुप्रीम स्ट्रेंज को छोड़ के, क्योंकि वो इसे कम से कम अच्छी खासी टक्कर तो दे पा रहा था। ये थे गाइस मोटिव के 5 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से आपको कौन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा है। और बाकी अगर आपने अब तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।